नमस्ते। आज बात करेंगे कि क्यों कुछ हस्बैंड्स अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। पूजा ने लव मैरिज की थी। भाग के तो शादी नहीं करी थी, पर अपनी पेरेंट्स की विश के अगेंस्ट करी थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स को उसने जो लड़का पसंद करा था वो अच्छा नहीं लगा था। उन दोनों में ना बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए दोनों अड़े रहे थे कि कुछ भी हो जाए पर एक दूसरे से ही शादी करेंगे, वरना शादी नहीं करेंगे। इसलिए ही पूजा के पेरेंट्स को झुकना पड़ा और शादी के लिए हाँ करना पड़ा। कई झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई, बीच में तो एक मोमेंट ऐसा आ गया था जब लगा था कि शायद दोनों की शादी हो ही ना पाए, पर जैसे तैसे दोनों की शादी हो गई। पूजा ना शादी के पहले एक बोल्ड लड़की थी, एक लाइवली लड़की थी। वो खुश रहती थी, वो बिंदास थी, वो इंडिपेंडेंट थी, वो काम करती थी, पैसा कमाती थी। पूजा के हस्बैंड को पूजा एक बड़ी ही पॉजिटिव और इंस्पायरिंग लड़की लगती थी, जो कभी भी दुखी नहीं रहती थी, जो बुरी से बुरी सिचुएशन में भी ना कुछ पॉजिटिव रहने का रीजन ढूंढ लेती थी और उस बुरी सिचुएशन से आगे निकल जाती थी। पूजा की ये सारी क्वालिटीज की वजह से ही ना पूजा के बॉयफ्रेंड को उससे प्यार हो गया था और फिर दोनों ने शादी कर ली थी। पर दुख की बात यह है कि शादी के बाद में पूजा काफी बदल गई थी, क्योंकि उसके मन में ना एक डर बैठ गया था कि अगर उसकी शादी में कुछ भी प्रॉब्लम्स होए तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, उसे कभी भी पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स की इच्छा के अगेंस्ट उस लड़के से शादी करी थी। उसके अंदर ये जो डर था ना वो धीरे धीरे इतना बढ़ रहा था कि उसने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए वो अपने हस्बैंड से कभी नहीं झगड़ेगी, कभी ऐसा मौका ही नहीं आने देगी जिसकी वजह से उसकी मैरिड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आए। और इसी वजह से वो अपने हस्बैंड से ना बहुत ज्यादा अच्छे से रहती थी। वो अपने हस्बैंड की हर एक बात मानती थी। उसका हस्बैंड उसे जैसे ट्रीट करे ना वैसे ट्रीट करने देती थी। अगर उसे कुछ अच्छा लगता था तब भी चेहरे पे एक स्माइल रखती थी, और उसे कुछ बुरा लगता था तब भी चेहरे पे स्माइल रखती थी। वो बेसिकली अपने हस्बैंड को एक भी रीजन नहीं देना चाहती थी दुखी होने का, झगड़े का या आर्ग्यूमेंट होने का। बेसिकली पूजा ने अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हस्बैंड के हाथ में दे दिया था। पूजा का हस्बैंड डिसाइड करता था कि पूजा का कौन सा फ्रेंड अच्छा है और कौन सा फ्रेंड अच्छा नहीं है। पूजा का हस्बैंड डिसाइड करता था कि किस फ्रेंड से उसे फ्रेंडशिप कंटिन्यू करनी चाहिए और किस फ्रेंड को अपनी लाइफ से बाहर कर देना चाहिए। और इतना ही नहीं, पूजा का हस्बैंड ही डिसाइड करता था कि पूजा को अपने पेरेंट्स से भी कैसा रिलेशनशिप रखना चाहिए, उसे अपने घर पे, अपने मायके पे कितना आना जाना रखना चाहिए, ये भी पूजा का हस्बैंड ही डिसाइड करता था। और इसी वजह से ना शादी के बाद में पूजा के अपने मायके वालों से जो रिलेशनशिप थे वो बिगड़ने लगे थे। इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि पूजा का अपने ब्रदर से कनेक्शन टूट गया था। पूजा अपने हस्बैंड की हर एक चीज का ध्यान रखती थी, पर फिर भी ना उसके हस्बैंड को इतनी भी परवाह नहीं थी पूजा की कि वो ये सोच ले कि अपने मायके वालों से जब पूजा का कनेक्शन बिगड़ जाएगा तो उसे कितना इमोशनली हर्ट होगा। वो इन सब बातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था, और कहीं ना कहीं उसे अच्छा लगता था कि पूजा सिर्फ वो काम करती है जो उसका हस्बैंड उसे करने के लिए बोलता है। पूजा अगर गलती से भी अपने हस्बैंड की कही किसी बात को भूल जाती या वो नहीं करती जो उसके हस्बैंड ने उसे करने के लिए बोला था, या फिर वो अपने हस्बैंड की किसी चीज पे सिर्फ इतना भी बोल देती ना कि आपकी जगह जो मैं सोच रही हूँ हम वो करके देखें क्या, तो बस इतने में भी उसके हस्बैंड का मुंह फूल जाता था। जिसके बाद में पूजा बहुत ज्यादा डर जाती और सब कुछ छोड़ के अपने हस्बैंड को मनाने लग जाती। पूजा को बर्दाश्त ही नहीं होता था उसके हस्बैंड का उससे थोड़े टाइम के लिए भी रूठ जाना या गुस्सा हो जाना, और इसीलिए ही उसे मनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। उसकी लाइफ रुक जाती थी जब तक उसका हस्बैंड उससे नाराज होता था, और ये बात उसके हस्बैंड को अच्छे से पता थी, इसलिए वो इस बात का भरपूर फायदा उठाता था। हस्बैंड की बात ना पूजा के लिए सिर्फ बात नहीं होती थी, एक ऑर्डर होता था जिसे उसे हर हाल में पूरा करना ही होता था। पूजा जैसी वाइफ तो किसी भी हस्बैंड के लिए एक ड्रीम वाइफ है, राइट। ऐसी वाइफ अगर किसी भी लड़के को मिल जाए तो वो तो अपनी वाइफ से जिंदगी भर बहुत प्यार करेगा, उसे बहुत रिस्पेक्ट देगा, राइट। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि जो रिश्ता प्यार और रिस्पेक्ट से स्टार्ट हुआ था ना उस रिश्ते में प्यार और रिस्पेक्ट बचा ही नहीं था, क्योंकि पूजा का हस्बैंड ना हमेशा उस रिलेशनशिप में अपनी मनमानी करता था। रिलेशनशिप की तरफ कोई एफर्ट्स ही नहीं लेता था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि पूजा कुछ नहीं करेगी,
कहीं नहीं जाएगी। और रिस्पेक्ट का तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, क्योंकि वो पूजा की बातें कभी सुनता ही नहीं था। पूजा के ओपिनियन की कोई वैल्यू उसे थी ही नहीं। उसे तो सिर्फ ये लगता था जो वो बोलेगा पूजा को वो करना है। वो कभी पूजा से कुछ पूछता नहीं था, कुछ डिस्कस नहीं करता था, बस सिर्फ डिसीजन ले लेता था और पूजा को उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना ही होता था। पूजा की शादी के पहले जो लाइफ थी ना, वो लाइफ पूरी बदल गई थी, क्योंकि पूजा खुद बदल गई थी। वो लड़की जो एक टाइम पे खुश थी, लाइवली थी, आज उस लड़की में ना लाइफ बची ही नहीं थी। और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि गलती पूजा की थी। पूजा का डर उस पे हावी हो चुका था और डर में वो ये भूल गई थी कि उसकी भी इंडिविजुअलिटी है, उसकी भी एक पर्सनालिटी है। वो ना अपने आप को कभी भी अपने हस्बैंड का ना लाइफ पार्टनर मानती ही नहीं थी। उसे तो ऐसा लगता था कि जैसे हस्बैंड उसका कोई बॉस है, वो अपने हस्बैंड की एम्प्लॉय है, सर्वेंट है, उसे अपने हस्बैंड की हर बात माननी है। इसकी वजह से ना उसकी पर्सनालिटी पूरी बदल चुकी थी। उसने अपनी लाइफ का मकसद बना लिया था अपने हस्बैंड को हमेशा हर कीमत पे, हर बात पे खुश रखना, जिसकी वजह से उसके हस्बैंड को भी ना वो पूजा दिखती नहीं थी जिससे उसके हस्बैंड को प्यार हुआ था। पूजा उसे पहले की तरह बोल्ड लगती ही नहीं थी। पूजा उसे पहले की तरह खुश लगती ही नहीं थी। पूजा के अंदर जिसमें उसे बहुत ही लाइवली पूजा दिखती थी, वो पूजा अब उस हस्बैंड को लाइफलेस पूजा दिखती थी। और तो और अगर हस्बैंड गलत भी होता था ना, तब भी पूजा अपने ही हस्बैंड का साथ देती थी, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही पूजा उसे गलत बोलेगी या ये बोलेगी कि आपने गलत करा है, तो पूजा का हस्बैंड इमीडिएटली उसे छोड़ने की धमकी दे देगा। और इस बात की वजह से पूजा अपने हस्बैंड का गलत चीजों में भी साथ देती थी। गलत होते हुए भी ना अपना मुंह बंद रखती थी और अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोलती थी, बस चेहरे पे एक स्माइल रखती थी। है ना बड़े दुख की बात। होता है ना दुख ये जान के कि कैसे एक लड़की की लाइफ इतनी बदल गई, पर ये रियलिटी है। ये कई शादियों की, कई रिलेशनशिप्स की ना रियलिटी है। जो वाइफ ना अपने हस्बैंड की हर एक बात मानती है, जो अपने हस्बैंड की हाँ में हाँ मिलाती है, कभी उससे कोई क्वेश्चन नहीं करती है, गलत दिखता है हस्बैंड फिर भी चुप रहती है, हमेशा अपनी ख्वाहिशों को मारती है, अपनी खुशियों को मारती है और हस्बैंड की खुशी को अपनी लाइफ का मकसद बना लेती है। ऐसी लड़कियों की, ऐसी वाइफ की ना कई हस्बैंड वैल्यू नहीं करते हैं। हमें सुन के समझ के ऐसा लगता है कि ऐसी वाइफ की तो कोई भी हस्बैंड ना रिस्पेक्ट ज्यादा करेगा, उससे प्यार करेगा, उसके डेडिकेशन की वैल्यू करेगा, और एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ऐसी वाइफ्स को ना हस्बैंड टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं। ऐसी वाइफ्स के बारे में अक्सर हस्बैंड ये नहीं सोचते हैं कि ये वाइफ कितनी गिविंग है, बल्कि यही सोचते हैं कि मेरी वाइफ, ये वाइफ बड़ी कमजोर है, जो खुद के लिए ना कोई स्टैंड भी नहीं ले सकती है। मैं जब बोलता हूँ वो इसे करना होता है। ऐसी वाइफ्स ना कई हस्बैंड के लिए ना बस एक मशीन होती है जिन्हें वो यूज करते हैं। इसीलिए लड़कियों को औरतों को ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि प्यार करो पर अंधा प्यार मत करो। किसी को इम्पोर्टेंस दो पर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा नहीं। किसी के छोड़ जाने के डर से अगर आप जीने लग जाओगे ना, आप अगर ये सोचोगे कि अगर हमने किसी की बात नहीं सुनी तो वो इंसान हमें छोड़ के चल जाएगा, तो ऐसे डर डर के जीने को ना वैसे भी जीना नहीं बोलते हैं। आप डर के जियोगे ना तो आप अपनी खुशियों का गला अपने हाथ से घोट दोगे और कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इस वीडियो पे आपके कमेंट जरूर शेयर करना। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।